हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। मैं लेकर आया हूं एक मॉक टेस्ट जिसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम, चाहे वो टीचिंग का हो या कोई और, जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है, ये क्वेश्चंस आपको उन एग्जाम्स में मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे। ये वीडियो हालांकि मैं लाइव आपको सॉल्व करवाने वाला था, लेकिन लाइव में अभी तक ऑडियंस इतनी जुड़ी नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने में, तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपके लिए लाइव वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अब ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आप ट्राई करना कि आपके कितने नंबर आते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ सबमिटेड डैश एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऑप्शन भी मैंने अच्छी तरह से सिलेक्ट करके लिए हैं। देखिए, ईच वाला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द प्लेयर्स। जहाँ पर भी ईच आता है वो सिंगुलर में काउंट होता है, वो सिंगुलर में काउंट होगा कि भाई जो प्रत्येक प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर कैरी करेगा। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पर कुछ सिंगुलर आएगा, तो इसका मतलब कि देयर आएगा नहीं, और आएगा नहीं। हिज और हर में से कोई एक यहाँ पर आ सकता है। मैंने हालांकि दोनों ऑप्शन ऐड कर दिए हैं। एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे। हिज या हर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन अगर आप ओल्ड स्कूल इंग्लिश की बात करो, जो पहले की इंग्लिश है, तो वहाँ पर सिंगुलर के लिए मोस्ट प्रिफरेबली हिज का यूज़ करते थे। ठीक है, पहले कोई भी, भाई आजकल तो जेंडर न्यूट्रलिटी है तो हिज और हर कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन पहले सिंगुलर को फॉर्म करने के लिए हम हिज का यूज़ करते थे। तो हिज यहाँ पे एग्जैक्ट सही आंसर होगा हमारा, और हर भी सही आंसर होगा। एग्जाम में ये ऑप्शन आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है कि ईच वाला क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब कि यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो सिंगुलर जाएगा। क्लियर है? आई होप पहला क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूज़ यू गेव मी यस्टरडे। यस्टरडे की बात हो रही है, ठीक है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। न्यूज़ वैसे सिंगुलर होता है, तो क्या आ जाएगा इसमें? वॉज, वर, आर, इज बीइंग। देखो, आर, इज बीइंग ये तो आ नहीं सकता क्योंकि यस्टरडे है, पास्ट टेंस है, तो वर या वॉज में से एक आएगा। क्या आएगा? न्यूज़ क्या है? सिंगुलर। न्यूज़ क्या होती है? सिंगुलर। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा वॉज सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपने क्या सोचा आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ जरूर बताएं। आप साथ में सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लियर है? न्यूज़ को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। इसके पीछे एस है, देखिए, इसलिए बहुत से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये वर्ड सिंगुलर में काउंट होगा, न्यूज़। तो यस्टरडे जो तुमने मुझे न्यूज़ दी थी वो झूठी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई हैड वर्कड हार्ड ही डैश पास्ड द एग्जाम। ठीक है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही डैश पास्ड द एग्जाम। आपके हिसाब से यहाँ क्या आएगा? आप वीडियो को पॉज करके जरूर लिखें। यहाँ पर देखिए, इफ कंडीशन आई है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड। इफ की एक कंडीशंस होती है 3, उसमें अगर एक सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, एक सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो अगले सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर है बात? तो यहां पर देखिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां हैड नहीं होता और सिर्फ वर्कड होता, तो इफ की ये कंडीशन है कि अगर सिर्फ पास्ट सिंपल हो, मतलब सिर्फ सेकंड फॉर्म आई है, तो यहां पर नॉर्मल वुड आता है। ठीक है, ये हैव थर्ड फॉर्म नहीं आती। क्लियर है बात? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती। तो ये अलग अलग कंडीशन है, इसका अलग से टॉपिक है, वो आप बोलोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहां पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो अगले सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि अगर उसने मेहनत की होती तो वो एग्जाम पास कर चुका होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थीफ रैन अवे डैश द पुलिसमैन केम। द थीफ रैन अवे मतलब चोर भाग गया। चोर कब भाग गया? पुलिस के आने से पहले। भाई पुलिस अगर आ जाती तो चोर कैसे भागता? पकड़ लेती, लेकिन पुलिस के आने से पहले उसकी भागने की संभावना है। तो यहां पर एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, बिफोर। द थीफ रैन अवे बिफोर द पुलिसमैन केम, मतलब जब पुलिसमैन आया उससे पहले चोर भाग गया। तो क्या हो जाएगा यहां पर सही? बिफोर। वाइल सिंस का तो यहां कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, और आफ्टर यहां आएगा नहीं। क्या आएगा? बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही गेव मी अ पेन
डैश आई लॉस्ट इट। अच्छा यहाँ क्या आएगा आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ग्रामेटिकली क्या सही होगा और सेंस किस बात का बैठेगा यहाँ पर। देखिए बिकॉज आई लॉस्ट इट, क्योंकि तो यहाँ हो ही नहीं सकता कि मैंने पेन खो दिया, उसने मुझे पेन दिया क्योंकि मैंने खो दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। उसने मुझे पेन दिया सो आई लॉस्ट इट, इसलिए मैंने खो दिया। अब पेन उसने दिया है मुझे इसलिए मैंने खो दिया, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ यहाँ पर। एंड और बट में से क्या आएगा देखिए, ही गेव मी अ पेन एंड आई लॉस्ट इट, उसने मुझे एक पेन दिया और मैंने खो दिया। और ही गेव मी अ पेन बट आई लॉस्ट इट, उसने मुझे पेन दिया लेकिन मैंने उसे खो दिया। तो क्या सही होगा यहाँ पर, सही होगा सी बट। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं बट और एंड में, तो एंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जब कोई दो सेंटेंस, जब सेंटेंस में कोई दो सेंस निकले और वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, है ना, एक अच्छी बात हो एक नेगेटिव बात हो, तो उसमें हमेशा हम बट यूज करते हैं। जैसे कि उसने मुझे पेन दिया, अच्छी बात है, उसे मैंने खो दिया, ये नेगेटिव बात है ना, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे में थोड़ा इसमें विरोधाभास है, तो इसलिए यहां पर बट आएगा। एंड कब आता, जब दोनों सेंटेंस थोड़े पॉजिटिव होते, है ना, कि जैसे ही गेव मी अ पेन एंड आई रॉट अ स्टोरी विथ इट, मैंने इससे एक स्टोरी लिखी, तो यहां पर दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, उसने मुझे पेन दिया मैंने स्टोरी लिखी, दोनों अच्छी बातें, तो यहां पर एंड आएगा। लेकिन जब एक पॉजिटिव हो और एक उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो बट आएगा। क्लियर है बात, तो यहां पर बट ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन वाले सवाल हैं ये, इस तरह के मैंने अच्छे सवाल इसमें लिए हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी, देखिए इस तरह के सेंटेंस आपने टेंस के दौरान पढ़े होंगे, पास्ट परफेक्ट में इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि भाई एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है और दूसरा सेंटेंस किसका होता है, पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीच, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, कि भाई हम जब स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ना, और ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का, दो एक्शन हुए, एक पास्ट में और एक पास्ट परफेक्ट में, तो रीच्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, माय अंकल लिव्स इन, आर्टिकल का क्वेश्चन है, क्या आएगा, यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन जब भी आता है वर्ड, शुरू ये जरूर ई से हो रहा है, भाई हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स होते हैं उसका अगर साउंड आता है तो हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं, अदरवाइज हम ए का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूरोपियन, यू, इसमें साउंड किसका आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है ना, ए ई आई ओ यू का साउंड कहीं नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। तो यूरोपियन से पहले हमेशा क्या आता है, ए आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर पेंटिंग दी वॉल, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो या चाहे स्पीच का हो, ये फ्री के नंबर होते हैं। क्लियर है बात, तो इसमें क्या होगा, देखो आर पेंटिंग, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या होता है, टेंस कभी भी हमारा चेंज नहीं होता है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट का पास्ट में रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर में रहेगा, बस हल्का सा चेंज हो जाता है कि भाई अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस का ही रहेगा, उसके बाद में बीइंग लग जाता है और आईएनजी लग जाता है, ये सिंपल इतना, बीइंग लग गया प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो ये इसमें होता है कि भाई टेंस वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा, इज आर एम इनमें से कोई एक, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो देखिए वॉज पेंटेड होगा क्या, नहीं होगा, हैज बीन होगा क्या, हैड बीन होगा क्या, कुछ नहीं होगा, द वॉल इज बीइंग पेंटेड, सिंपल सा बी ऑप्शन सही है। टेंस वही रहेगा, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आएगा, भाई जो रूल्स होते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, ये जो चेंजिंग वाले रूल हैं ये टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, लेकिन टेंस वही रहेगा। यहाँ पर टेंस वही है, इज आर एम इनमें से कोई आया, वॉल के साथ में आर तो आ नहीं सकता, वॉल सिंगुलर है, इजी आएगा, इज बीइंग पेंटेड, बिल्कुल सही ऑप्शन है बी हमारा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच वाला ही है। इसमें क्या होता है, इसमें टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो वो पास्ट में जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत ही ईजी ट्रिक्स होती है, वो आप बोलोगे तो मैं अच्छे से उसका एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको कि कौन सा किसमें चेंज होता है, आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो ये देखिए, आई एम रीडिंग बुक, तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो उसके नीचे आता है पास्ट कंटिन्यूस, जो इनडायरेक्ट स्पीच का अगला सेंटेंस बनेगा वो सीधा इसके नीचे चेंज होगा, मतलब अगर हेल्पिंग और प्रेजेंट सिंपल के हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल के हो जाएंगे। तो आई एम रीडिंग बुक, एम रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूस का बनेगा, सीधी सी बात है और कुछ नहीं। वापस इज आएगा क्या, नहीं आएगा,
ही रीड तो वैसे भी आ नहीं सकता, सेंटेंस ही गलत हो गया। हैड बीन आएगा क्या, नहीं आएगा। वॉज रीडिंग, और कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस का होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। 1 सेकंड का टाइम लगता है इसको करने में। ही विल बी लेट, ही विल बी लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का ये सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि भाई टेंस वही रहता है। पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो दूसरा यहाँ पर नेगेटिव में बन जाता है। टेंस वही रहेगा। अगर फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल ही रहेगा। अगर सेंटेंस पहला पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ही विल बी लेट, वो लेट होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। नॉट कहीं नहीं आया तो इसका मतलब अगले में क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। इजंट ही तो आ ही नहीं सकता, डजंट ही आ ही नहीं सकता, है ना। आ सकता है क्या, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। विल ही, इसमें नेगेटिव क्या है, नेगेटिव इसमें वॉन्ट ही। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वॉन्ट। तो वॉन्ट ही, सब्जेक्ट हमारा ही है यहाँ पर, तो वापस ही आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर बात। इतनी सी सीखने वाली बात है कि पहला सेंटेंस पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है विल वाला, ये वॉन्ट नेगेटिव वाला आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी इज गुड। गुड, अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे होते हो तो गुड के बाद में हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं सारे। नेक्स्ट देखिए, नेदर ऑफ द बॉय नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट। नाइदर ऑफ द बॉय नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट, क्या होगा बताइए आप इसमें। नाइदर नॉर वाले जब भी सेंटेंस होते हैं तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो इसके जस्ट पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं, कि भाई जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आप भरोगे वो हेल्पिंग वर्ब इस पे डिपेंड होगा। तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो सीधी सी बात है कि प्लूरल। एक ही जो ऑप्शन है हमारे पास में, वॉज, इज, हैज, ये सब सिंगुलर के हैं। आर प्लूरल का है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू डैश फ्रॉम यू सून। आई लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये जब भी वर्ड आता है इसके बाद में हमेशा जेरंड आएगा। जेरंड का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह हियर दे रखा है, बी एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो ये आएगा नहीं, हर्ड आएगा नहीं, हियर आएगा नहीं, क्या आएगा, हियरिंग। लुक फॉरवर्ड टू के बाद में हमेशा जेरंड आता है। जेरंड का मतलब होता है कि आईएनजी लगी फॉर्म। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, इसका मतलब होता है कि आप फ्यूचर में कोई काम होने की उम्मीद करते हो, कि भाई मैं फ्यूचर में तुमसे सुनूंगा या कुछ वर्ड सुनूंगा या कुछ भी कब मिलना है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट वो होगा। क्लियर है बात। तो लुक फॉरवर्ड जब भी आ जाएगा उसके बाद में टू आएगा और जेरंड आएगा, आईएनजी फॉर्म। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ ये कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। यहाँ वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब है। ऑनेस्टी वर्ब तो होने से रहा है ना, एडवर्ब यहाँ नहीं है। ऑनेस्टी यहाँ पर क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है कि भाई जो ईमानदारी है वो एक अच्छी पॉलिसी है। तो यहाँ पर एज ए नाउन ये इस्तेमाल हुआ है, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक चीज है ऑनेस्टी, तो नाउन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अकरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, अकरेंस यानी कोई घटना घटित होना, अकर करना। तो अकरेंस की सही स्पेलिंग क्या होती है, देखो इसको याद मैंने सीधे तरीके से किया है कि इसमें डबल सी आता है, डबल आर आता है, डबल सी आता है, डबल आर आता है, ठीक है। और ए नहीं आता है, ए नहीं आता है, डबल आर आएगा, डबल सी आएगा। स्पेलिंग्स को याद करने की देखो आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, सारी स्पेलिंग्स आप याद नहीं कर सकते। अकरेंस आपको पढ़नी सारी स्पेलिंग्स पड़ेगी, लेकिन उनको याद करने की ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो अकरेंस मैंने कैसे याद किया है कि भाई डबल सी आएगा, डबल आर आएगा। बहुत से ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे, देखिए इसमें डबल सी है लेकिन डबल आर नहीं है, ये कट गया। इसमें डबल सी भी है, डबल आर भी है, ठीक है। इसमें डबल सी नहीं है, आर कुछ नहीं, इसमें ये दो तो वैसे ही कट गई। अब दूसरा मैंने इसमें ये याद किया कि इसमें ए नहीं आता है, अकरेंस में ए नहीं आता, क्या आएगा, सिर्फ ई आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए आया हुआ है, तो ये कट गया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ द आइटम बर्न दी मिडनाइट ऑयल। बर्न दी मिडनाइट, ईडम्स याद करना बहुत आसान है, आपको बहुत सारी ईडम्स ऐसी मिलेगी जो सीधी याद हो जाएगी। भाई मिडनाइट ऑयल मतलब आधी रात में, आधी रात में कोई तेल जला रहा है, मतलब चिमनी से पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वर्क लेट एट नाइट, देर रात तक वो काम कर रहा है। मिडनाइट ऑयल मतलब चिमनी जो जलती है, भाई पुरानी कहावत है, तो पहले चिमनी से ही लोग पढ़ते थे या कुछ काम करते थे। तो अगर वहाँ पर रात में तेल जल रहा है, इसका मतलब कि रात में काम कर रहा है, तो वर्क लेट एट नाइट।
बॉर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि भाई रात में लेट तक काम करना, पढ़ाई करना या कुछ भी करना। ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट पूछा यहाँ पे एंटोनियम। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी, जिसको होप होती है, कुछ आशा होती है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो चीयरफुल होगा नहीं, ऑपोजिट बोलना है ना। होपफुल तो इसका सिनोनिम हो गया, जॉयफुल भी खुश सिनोनिम हो गया। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, जो हर चीज में नेगेटिव सोचता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम बताना है, मतलब सेम वर्ड बताना है जो इसकी सेम मीनिंग रखता है। क्या हो जाएगा बताओ? ओपेक। ओपेक इसका ऑपोजिट है। ओपेक का मतलब, अच्छा ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार दिखाई देता है, जिसके आर पार साफ साफ दिखाई देता है, वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। और ओपेक का मतलब क्या होता है? कि जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये तो ऑपोजिट हो गया। क्लियर हो सकता है। हिडन मतलब छुपा हुआ, सीरियल मतलब छुपा हुआ नहीं। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो साफ क्लियर होता है ना, कि एकदम छुपा हुआ नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्लियर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वन हु नोज एवरीथिंग। वन वर्ड है ये, कि जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट। ठीक है, ओमनी का मतलब देखो, ओमनी यहाँ पे क्या है? रूट वर्ड है, और ओमनी का मतलब होता है सब, सब या सर्व। ठीक है, इस तरह का सर्व वाला जब मतलब आएगा तो ओमनी आता है। तो ओमनीसिएंट का मतलब होता है भाई साइंटिस्ट जैसा वर्ड है ना ये, तो साइंटिस्ट तो सब जानता ही है, याद करने की ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी। ओमनीसिएंट मतलब ओमनी साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बिल्कुल सब जानता है, इंटेलिजेंट होता है। तो ओमनीसिएंट का मतलब हो जाएगा जो सब जानता है। ओमनीपोटेंट यानी क्या होता है? जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, पावरफुल होता है। ओमनीप्रेजेंट मतलब जो सब जगह प्रेजेंट होता है, जो सब जगह उपस्थित होता है। ओमनीवोरस का मतलब तो पता ही आप सबको कि भाई जो कुछ भी खा सकता है, सब चीजें वेज या नॉन वेज हर चीज खा सकता है, वो ओमनीवोरस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैनेजर एज वेल एज द वर्कर्स। देखिए सीधी सी ट्रिक है, अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देने की कोशिश करें। एज वेल एज जब भी आता है, एज वेल एज जब भी आएगा तो इसके आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो उसके हिसाब से आएगा। तो मैनेजर क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। द मैनेजर एज वेल एज हिज वर्कर्स इज हैप्पी। तो यहाँ वर्कर्स के हिसाब से मत लगाना, आपकी वर्कर्स है तो प्लूरल है, वर आर कुछ लगा देने, मैनेजर के हिसाब से आएगा एज वेल एज वाले सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर आस्क्ड मी। द टीचर आस्क्ड मी आई हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? एक कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसका यस और नो में आंसर होता है, तो उस तरह के सेंटेंस में क्या आता है? वेदर आता है। द टीचर आस्क्ड मी वेदर आई हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, कि भाई क्या मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। क्लियर है बात? तो यहां पर वेदर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर योर मिस्टेक। एक्सक्यूज के बाद में क्या आता है? फॉर आता है। फिक्स प्रीपोजिशन है, देखिए याद करने पड़ेंगे। प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है जिसके आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही आपको याद होंगे। सीधा अगर आप लेकर इसको आप रटने बैठ जाओगे, आपको सारे याद नहीं होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चंस में जब आपके सामने ये आएंगे ना, तब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो एक्सक्यूज के बाद में हमेशा फॉर आता है। फिर एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन देखिए, द बॉय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। द बॉय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। कॉन्फिडेंट के बाद में क्या आएगा? प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आएगा। क्लियर है बात? कॉन्फिडेंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डैश टू दिल्ली लास्ट वीक। लास्ट वीक आ गया। अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसमें ढूंढना है कि आप क्या पकड़ के सॉल्व कर सकते हो। लास्ट वीक आया मतलब पास्ट की बात है। लास्ट वीक आया है मतलब पास्ट की बात है। गो आ सकता है क्या? नहीं। गो ऑन थर्ड फॉर्म अकेली आ सकती है क्या बिना हेल्पिंग वर्ब के? नहीं आ सकती। तो लास्ट वीक आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली। आई हैड गो, इस तरह का भी कोई सेंटेंस होता नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। क्लियर है बात? तो ये लास्ट वीक से हमको पता चला कि यहाँ पर पास्ट सिंपल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लूरल ऑफ क्राइसिस इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो एग्जाम में मिल गया, कोई नहीं कर पाएगा। क्राइसिस का प्लूरल क्या होता है ना? पीछे ESS लगा के कर देंगे। अगर इसको सिंपल क्वेश्चन लेके करोगे तो ये लगा के कोई भी इसको सही कर देगा, लेकिन ये गलत है। क्राइसिस का प्लूरल होता है
क्राइसिस, ऑप्शन बी देख लीजिए, CRISES, इसको क्राइसिस पढ़ते हैं, क्राइसिस भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन ये क्राइसिस है, ये क्राइसिस है, थोड़ा सा उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, CRISES हो जाता है। आई की जगह क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा, ये इसका बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भूलना मत आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू बी इन देयर स्टडीज़, कि भाई टीचर ने एडवाइस दी टीचर्स को कि वो अपनी स्टडीज़ में क्या हो, रैपिडली जल्दी होने के लिए थोड़ी कहेगी, यूजुअल नहीं, रेयरली भी नहीं, क्या रेगुलर, कि भाई अपनी स्टडीज़ में क्या रहो, रेगुलर रहो, कि मतलब रोज पढ़ते रहो, टीचर एक ऐसी ही सलाह देगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैंने बताया था टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट में ही रहेगा, अगर पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल का है तो उससे जस्ट अगला टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, और उसके बाद में जो थर्ड फॉर्म लगती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो शी रॉट अ लेटर, शी वॉज रोट, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है नहीं, ये पहला कट गया। हैड बिल्कुल नहीं आएगा, हैज़ तो जाएगा ही नहीं क्योंकि पास्ट का है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, अ लेटर वॉज रिटन बाई हर। मैंने क्या बोला था, पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मतलब पास्ट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में, मतलब कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सा ही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनडायरेक्ट, ठीक है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। शी सेड ही इज माई ब्रदर, मैंने क्या बोला था, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होगा, मतलब अगर प्रेजेंट सिंपल का है तो वो किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में जाएगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल का है ना, इज आया है, कोई वर्ब नहीं है इसके बाद में, तो मतलब नॉर्मल एक सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का कि भाई वह मेरा भाई है, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे वॉज लग जाएगा पास्ट में। तो देखिए वॉज किस में नहीं लग रहा पहले तो वो काट दो, इज इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, एक ही जो ऑप्शन है, बिना पढ़े आप सही कर सकते हो। शी सेड दैट ही वॉज हर ब्रदर, बाद में ये चेंज होता है, ये तो बहुत बाद की बात है, सीधा इससे आप सॉल्व कर सकते हो। और कंपटीशन में ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, आप पूरा सेंटेंस बनाने मत लग जाइए कि भाई ब्रदर को आगे लेकर आऊंगा, उसको पीछे लेकर जाऊंगा, ऐसा ये नहीं करना है, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक बंदा जो बहुत ही ज़्यादा खाता है, मतलब पेट भर के ज़्यादा खाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लटन, उसको क्या बोलते हैं, ग्लटन बोलते हैं। ग्लटन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाने वाला, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो खाने का शौकीन होता है या जिसको खाने का नॉलेज होता है वो गवर्नमेंट होता है, ठीक है। कैनिबल जो इंसानों को खा लेता है, वेजिटेरियन आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी शुड एब्सटेन, एब्सटेन के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि एब्सटेन के बाद में क्या आता है, फ्रॉम, ऑप्शन सी, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, कि भाई हमें स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब क्या होता है, परहेज करना, तो एब्सटेन के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स है, रट लीजिए। द बॉय जम्प्ड डैश द वॉल, द बॉय जम्प्ड, भाई दीवार के ऊपर से वो कूदा, तो क्या हो जाएगा, ओवर। जब भी कोई ऐसी चीज हो और कोई मूवमेंट करके ऐसे ऊपर से जा रही है तो वो ओवर होता है। ओवर का मतलब ही होता है कि भाई टच नहीं होना कोई चीज और मूवमेंट करके ऊपर से जाना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओवर। यही अगर देखिए वेल, इसकी वॉल की जगह वेल होता तो क्या हो जाता, जम्प्ड इनटू द वेल, है ना, उसके अंदर कूदा है कुएं के, तो इनटू हो जाता है ना, ऊपर वाली बात खत्म हो जाती और यहाँ पर क्या हो जाता, अंदर वाली बात हो जाती, तो इनटू आ जाता। लेकिन यहाँ पे वॉल है, स्पेलिंग देखना, कंफ्यूज मत होना, तो क्या हो जाएगा, ओवर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, शुरुआत करने का सिनोनिम यहाँ पर क्या लग रहा है, स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरुआत करना, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड, एंड तो खत्म हो गया, होल्ट यानी रोकना हो गया, टर्मिनेट यानी कोई चीज खत्म करना समझ लीजिए, तो बिगिन का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही द बुक, उसने मुझे बताया था, एक सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, तो दूसरा किसका होगा, पास्ट परफेक्ट का। ही हैड रेड दी बुक, रीड की तीनों फॉर्म, रीड रेड रेड सेम ही होती है, तो हैड के बाद में रीड, रेड, ये रेड आया, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रेड दैट बुक, कि भाई वो किताब पढ़ चुका था, उसने मुझे बताया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइट्स वेंट आउट वाइल, अब यहां पर एक सिचुएशन बता रहा है, ये क्या है कि लाइट्स चली गई, कब, जब मैं डिनर कर रहा था, व्हेन आई वॉज हैविंग डिनर, है ना, जब मैं डिनर कर रहा था तो लाइट्स चली गई,
लाइट्स वेंट आउट, इसका मतलब होता है भाई लाइट चले जाना। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, वॉज हैविंग। वाइल आई हैड डिनर, नहीं ये नहीं होगा, हैव तो होगा ही नहीं, पास्ट की बात है, एम हैविंग भी होगा ही नहीं, पास्ट की बात है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का है। कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है, एक बार कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को पोस्ट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अगर सीरियस होकर आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट्स में आप जरूर बताइए, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। ही हार्डली वॉक्स, क्वेश्चन टैग का मैंने क्या बोला आपको कि पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो अगला नेगेटिव होगा, पहला अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये सेंटेंस नेगेटिव है। हार्डली, रेयरली ये वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं ये, नेगेटिव। तो दूसरा सेंटेंस किस में बनेगा, पॉजिटिव में। ही हार्डली वॉक्स मतलब प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है, तो यहां पर भी प्रेजेंट सिंपल आएगा लेकिन पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा, डज ही। ही हार्डली वॉक्स, डज ही, डजंट नहीं आएगा, देखो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, इज ही भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो डज ही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल सेलेक्ट करना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, एच क्या है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, वोवल का। ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब कि एन आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, जेन्युइन का सिनोनिम बताना है। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो सही होती है, जेन्युइन होती है ना। तो फाल्स तो हो गया झूठ, गलत, ये तो होगा ही नहीं। डुप्लीकेट भी नकली हो गया, चीप भी उस तरह का वर्ड नहीं है। रियल यानी क्या होता है, जेन्युइन यानी सच, सही, तो रियल इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड, भाई जो किताबों से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ये वर्ड याद कर लेना आप, बिब्लियोफाइल, बुक्स से रिलेटेड वर्ड है, बी से स्टार्ट हुआ है, तो जो बुक्स को पसंद करता है वो क्या हो जाएगा, बिब्लियोफाइल। फिलेटलिस्ट क्या होता है, फिलेटलिस्ट जिसको स्टैम्प्स इकट्ठा करने का शौक होता है, जो पोस्टल स्टैम्प होते हैं, जो किसी हम डाक पर, लेटर पर लगाते हैं स्टैम्प, उसको जो इकट्ठा करने का शौकीन होता है वो फिलेटलिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट जो हर चीज़ में पॉजिटिव सोचता है। बॉटनिस्ट जो बॉटनी की पढ़ाई करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ज्यूरी जो है वो अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थी, है ना, भाई पास्ट की बात है, तो यहाँ पर वर आएगा या वॉज आएगा, देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी वर आएगा। वर क्यों आएगा, ज्यूरी देखिए, ज्यूरी को हम सिंगुलर में भी काउंट करते हैं और प्लूरल में भी काउंट करते हैं, लेकिन जब ज्यूरी के हम अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग मेंबर्स के ओपिनियन की बात कर रहे हैं, तो वो प्लूरल हो जाता है। और जब ज्यूरी को हम कंबाइंड एक ही समूह मानते हैं तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पर इन देयर ओपिनियन, भाई वो अपने अपने ओपिनियन में क्या थी, डिवाइडेड थी, अलग अलग थी, बंटी हुई थी। तो यहाँ पर सबके अलग अलग ओपिनियंस है, इसका मतलब सबका अलग अलग यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इस ज्यूरी को हम यहाँ पे प्लूरल लेंगे, सिंगुलर नहीं लेंगे। ये अगर देयर की जगह इट्स आता, देयर की जगह यहाँ पर इट्स आता, तो हम यहाँ सिंगुलर ले सकते थे। तो ज्यूरी को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एम्बेरेसमेंट मतलब थोड़ी वो शर्मिंदगी टाइप का वर्ड है, शर्मिंदगी, उसका स्पेलिंग क्या होगा, इसको भी मैंने देखिए याद कर रखा है। इसमें भी क्या होता है, डबल आर आता है और डबल एस आता है, ठीक है, डबल आर आता है, डबल एस आता है, बीच में ए आता है, इस तरह से मैंने याद कर रखा है। देख लीजिए आप, डबल आर किसमें नहीं आ रहा, पहले तो वो देखो, इसमें नहीं आ रहा है, गलत हो गया। इसमें आ रहा है, ये हो सकता है। इसमें डबल आर आ रहा है, डबल एस नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। इसमें डबल आ रहा है, डबल एस नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी बिना देखे आप सही कर सकते हो। देखिए इसमें डबल आर है, डबल एस है, बीच में ए है। क्लियर बात, मेंट, MENT मेंट होता है, EMBA, इतना सा आपको स्टार्टिंग में याद करना है। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ द इडियम किक द बकेट। किक द बकेट, अब इसको आप तुक्का मार के या गैस करके सही नहीं कर सकते, आपको इसका मतलब पता होना ही चाहिए। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। किक द बकेट का क्या मतलब होता है, मर जाना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डाई। कमेंट बॉक्स में बताना ये किसने पहली बार सुनी है और किसको पहले से ये पता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्लावर्स स्मेल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वीट। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। यहाँ पर देखिए स्वीटली क्यों नहीं आया, एडवर्ब क्यों नहीं आया, भाई स्मेल क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के साथ में क्या यूज होता है, एडवर्ब यूज होता है। तो यहाँ पर स्वीटली यूज ना होकर ये स्वीट यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि ये देखिए जो स्मेल है ना, ये स्टेटिव फॉर्म्स होती है, स्टेटिव वर्ब्स होती है। स्मेल हो गया, हियर हो गया, हेट, लव, है ना, इस तरह की जो फॉर्म्स होती है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है,
तो उसके साथ में हम एडवर्ब यूज़ ना करके एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो स्मेल के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे हम? स्वीट। इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड होम, क्वेश्चन टैग है, हैज़ नॉट रिटर्न, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव का सेंटेंस है, तो आगे सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव में। डजंट होगा क्या? डिड होगा क्या? वापस नेगेटिव आएगा क्या? नहीं, हैज़ ही। सिंपल सा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। भाई एक ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ना? स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे? कि भाई जैसे आप लॉटरी जीत गए तो आपको एकदम से बताना है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। कौन से? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हम जब टेंस सीखते हैं या कोई टॉपिक सीखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हुर्रे वी वॉन द मैच, तो उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें पीछे ऐसा मार्क आता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सिनोनिम ऑफ एडमिट। एडमिट यानी कोई चीज़ स्वीकार कर लेना, तो इसका सिनोनिम बताना है। कन्फेस सही वर्ड है एकदम। कन्फेस यानी भी स्वीकार करना होता है। डिनाई यानी मना करना, ये होगा नहीं। हाइड यानी छुपाना, रिफ्यूज यानी भी मना करना, ये तीनों नहीं होंगे। कन्फेस यानी कोई चीज़ स्वीकार कर लेना कि आपने कोई गलती की है, उसको मान लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन वॉज लेट द हैवी रेन। भाई बारिश की वजह से ट्रेन क्या थी? लेट थी। तो क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ। ये पूरा वर्ड आता है, अकेला बिकॉज नहीं आएगा। ड्यू के बाद में भी टू आता हमेशा, ड्यू टू द हैवी रेन हो सकता था, लेकिन यहाँ टू नहीं है तो ये नहीं होगा। सिंस यहाँ आएगा नहीं तो बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। क्लियर है बात? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइदर रवि और हिज ब्रदर्स। क्या बताया था मैंने? नाइदर नोर वाला क्वेश्चन आया था, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। आइदर और वाले में भी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हो इसके पास वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो ब्रदर्स क्या है? प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? आर। बिना सोचे समझे आप इसको सही कर सकते हो। अगर वर आता तो हो सकता कंफ्यूज हो, लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई प्लूरल है नहीं, सिर्फ आर ही है। तो क्या हो जाएगा? आइदर रवि और हिज ब्रदर्स आर गोइंग, है ना, कि या तो भाई रवि जा रहा है या उसके भाई जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज एक्यूज्ड। ही वॉज एक्यूज्ड क्या हो जाएगा? एक्यूज के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन रट लीजिए आप, ऑफ आता है। एक्यूज के बाद में क्या आता है? ऑफ। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। एक्यूज का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना, चोरी का इल्जाम। नेक्स्ट देखिए, अ स्टोरी विथ अ मॉरल इज कॉल्ड। भाई एक ऐसी स्टोरी जिसमें मॉरल होती है, जिसमें लास्ट में एक शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो उसको बोलते हैं फेबल। फेबल का मतलब भी होता है कि भाई ऐसी कहानी जिसमें कुछ जानवर होते हैं, जंगल होता है, वो जानवर बोलते हैं और लास्ट में स्टोरी के हमको एक मॉरल, एक शिक्षा मिलती है, तो उसको फेबल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन लिविंग हियर। आई हैव बीन लिविंग हियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, 2010 आया है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, तो क्या आ जाएगा? सिंस। इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। क्लियर है बात? 50 क्वेश्चंस हमने किए हैं। आप बताइए आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, क्या स्कोर कर रहे हैं? अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आपने अगर इसमें 40 से 45 का स्कोर किया है तो मतलब आपकी तैयारी ठीक है, और 40 से 30 के बीच में आपका अगर स्कोर रहता है तो एवरेज स्कोर है आपका, अच्छा स्कोर है। थोड़ी और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, और 30 से कम अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हैं इसका मतलब आपको थोड़ी और तैयारी की, काफ़ी अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के मॉक टेस्ट अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी ऑडियंस जुड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। ये PDF अगर आपको चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। नीचे इसके मैंने आंसर की भी डाल रखी है, आप वापस इसका रिवीजन कर सकते हैं।